तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी पहले देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी समझ में आ जाए, वरना वेल आपकी मर्जी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लूशियन को हेलीकॉप्टर में जाता देख काओ डंडन से पूछता है, हे डंडन, तुम्हारे उस दोस्त का क्या बैकग्राउंड है? डंडन उसको कोई जवाब न दे जिनशान का हाथ पकड़ बोलती है, अरे जिनशान चलो टैक्सी ले, हम लियोनचेंग चलते हैं। लूशियन हेलीकॉप्टर में बैठ क्विंजू से बोलता है, इंस्पेक्टर क्विल, पता है मैं पहली बार हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहा हूँ। ऊपर से देखने पर तो ये शहर किसी लेडी टॉय सेट के ब्लॉक्स की तरह लग रहा है। तुम्हें अच्छा लगा? अगर तुम्हें यह पसंद आया तो तुम भविष्य में ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में शामिल हो सकते हो। मैंने सोचा था कि आप कहेंगे कि आप मुझे एक देंगे। तुम बहुत सुंदर तरीके से सोच रहे हो। मेरा मतलब यह है कि आप हर दिन बैठ सकते हैं। भविष्य में यदि आप ग्रैंड मास्टर बनते हैं, सैन्य जिले के मेजर और जनरल का पद प्राप्त करते हैं, तो सेना स्वाभाविक रूप से आपको एक निजी सुविधा प्रदान करेगी। क्विंजू लूशियन को देख सोचती है, ऐसा लगता है कि यह बच्चा फिर से काफी मजबूत हो गया है। अब मैं वास्तव में इसके आर पर बिल्कुल भी नहीं देख सकती। क्विंजू बोलती है, ठीक है चलिए मुख्य मुद्दे में आते हैं। 3 दिन पहले इस डिस्ट्रिक्ट के सभी जीनियस ट्रेनिंग कैंप को डिक्लेयर कर दिया गया था। सभी वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों का निर्णय हो चुका है और मैंने जानकारी को अच्छी तरह से चेक भी किया है। इस वर्ष के प्रतिभागी पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में ज्यादा ताकतवर है। डोंग बोलता है, 80% से अधिक जन्मजात टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट है। उनमें से असली क्षमता वाला एक टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट है। एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने स्पिरिचुअल माइंड मास्टर के रूप में लेवल 2 का असेसमेंट पास किया है। ऐसे लगभग 20 टैलेंटेड लोग हैं जिनकी पावर लेवल 3rd या उससे ऊपर है। अंत में लेवल 4 की पावर वाली एक राक्षस प्रतिभा भी है। ओह, तो लूशियन, इन लोगों की ताकत के बारे में सुनने के बाद क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? नहीं, मैं बहुत हैरान हूँ। अरे तुम बहुत नकली हो रहे हो दोस्त। तुम केवल इस बारे में जानना चाहते हो कि दूसरे कितने राक्षस हैं। तुम स्वयं भी एक राक्षस हो। संभवतः तुम्हारे अंदर कोई भावना ही नहीं है। उसे इनाम के बारे में बताओ गेंजो। क्या इनाम है? मुझे पता था कि तुम्हारी रुचि इनाम में है। इस वर्ष का चयन बहुत खास है। यहाँ तक कि शीर्ष सैन्य के नेता भी भाग लेने और निरीक्षण करने आए हैं। इसके अलावा इस बार का चयन अब एक पर एक अखाड़ा मैचों के लिए बेहतरीन ढंग से निकाले गई लॉटरी पर आधारित नहीं है। इसके बजाय इससे किसी अन्य विधि के माध्यम से किया जाना है, एक्सोटिक बीट्स के विरुद्ध लड़ाई करके। व्हाट, एक्सोटिक बीट्स? यस, ये दुनिया जिस ताकतवर दुश्मन का सामना कर रही है, जमीन और आसमान की दरारों से बाहर निकलते हैं। अंतहीन और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली एक्सोटिक बीट्स। हालांकि मानव जाति के अनगिनत शक्तिशाली व्यक्ति वर्ष दर वर्ष युद्ध के मैदान में उतरते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिलिट्री जोन इतनी स्टार्टिंग स्टेज में स्टूडेंट को एक्सोटिक बीट्स का सामना करने की अनुमति देगा। ऐसा लगता है फ्रंट लाइन की पोजीशन बहुत ही नाजुक है। यह सही है। सभी देशों के मजबूत व्यक्ति गतिरोध को तोड़ने के तरीके तलाश रहे हैं। तो ऊपर से निर्णय है आपके भविष्य की प्रतिभाओं के लिए, जिनमें अपार संभावनाएं हैं, और अब पहले की तरह नरम और क्रमिक नीति नहीं अपनाएंगे। इसके बजाय हम चाहते हैं कि आप पहले से ही दबाव का अनुभव करें, तो बाद में मार्शल आर्ट के पथ पर प्रेरणा में बदल जाएगा। एक निश्चित महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में इसे रखा जाएगा। केवल खून और आग के बीच में ही सच्चे टॉप लेवल के मार्शल आर्ट एक्सपर्ट को तैयार किया जा सकता है। कठिन चयन प्रक्रिया से धोखा न खाएं। पुरस्कार और भी बहुत बड़े हैं। टॉप 10 में एंटर करते हैं तो आपको इनाम के तौर पर एक्सोटिक ब्लड का एक हिस्सा मिलेगा, और टॉप 3 में अगर आप आते हैं तो सीधे ही एक्सोटिक ब्लड के पूल में प्रवेश कर सकते हैं और ब्राइट स्टार जनरल का खिताब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वे एक्सोटिक मैरो पूल में भी प्रवेश कर सकते हैं। एक्सोटिक ब्लड और एक्सोटिक मैरो, यह बहुत ही दिलचस्प लगता है। यह एक्सोटिक बीट्स के शरीर के भीतर से भारी ऊर्जा का निष्कर्षण है। यह इस एक्सोटिक बीट्स के मांस जैसा है जो आपने ट्रेनिंग कैंप के दौरान खाया था। यह इससे संभालने का सबसे सरल तरीका था। एक्सोटिक ब्लड एक्सोटिक बीट्स की कोशिकाओं से निकाला गया लिक्विड होता है, और एक्सोटिक मैरो एक्सोटिक बीट्स की रीढ़ की हड्डी का लिक्विड होता है। इस बार सैन्य विभाग ने पुरस्कारों की पेशकश की है जो अभी भी 4थे लेवल या उससे अधिक है। यह एक अभूतपूर्व घटना है। शीर्ष 10 व्यक्ति को एक्सोटिक ब्लड का एक भाग प्राप्त होगा, जो अनुमानतः कुछ 100 मिलीमीटर होगा, लेकिन टॉप 3 पूल में प्रवेश कर सकते हैं, और यह एक संपूर्ण खेती गोदाम जैसा होगा।
जो लगभग असीमित आपूर्ति के बराबर है। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत भूख लगती है, तो इस पर यंग मैन आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं। चौथे लेवल के एक्सोटिक ब्लड का न्यूनतम विक्रय मूल्य 50 मिलियन है। एक्सोटिक मैरो लिक्विड के एक पुल की कीमत कम से कम 10 अरब होगी। लूशियन सोचता है, इतनी महंगी चीज अनलिमिटेड सप्लाई में गोल्ड ब्लडी स्टार रिफाइनिंग टेक्निक की बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि केवल मैं मैरो नरिशिंग गोलियां और स्पिरिट मसल बिल्डिंग ब्लड टॉनिक का उपयोग करता रहा तो मुझे नहीं पता कि मैं टेक्निक का पहला लेवल कब पूरा कर पाऊंगा। गोल्डन बडी स्टेज के लिए यदि मैं बड़ी मात्रा में एक्सोटिक ब्लड या एक्सोटिक मैरो प्राप्त कर सकता हूँ, इससे निश्चित रूप से बहुत कम समय में बहुत काम हो जाएगा। यह एक अच्छा अवसर लगता है। लूशेंग बोलता है, मैं समझ गया इंस्ट्रक्टर डोंग, लगता है हम पहुंच गए। यह ईस्टर्न मिलिट्री जोन है। कैसा है, प्रभावशाली है ना? लूशियन सोचता है, वास्तव में अगले 10,000 वर्षों के लिए भविष्य का मार्शल आर्ट बेस इससे अधिक कहीं बड़ा है और प्रभावशाली होगा। फिर भी एक्सोटिक बीट्स द्वारा और उन्हें अभी भी निर्दयता पूर्वक तोड़ दिया जाता है, तो शायद यह सचमुच चौंकाने वाली बात है। यह सीन दिखाकर यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वेल दैट इट्स फॉर नाउ, सो बाय, गुड बाय, सायोनारा एंड जाना।